एग्जाम के आसपास समझ लो सर, ये अपने को पता हो जाना चाहिए। कल एक टॉपिक और होगा नक्सलवाड़ी व्यवस्था, उसको ही बताकर खत्म करेंगे। संडे को प्रेम भाव से एग्जाम दे देना जिनका जिनका भी है। सबसे पहला सामान्य परिचय एवं प्रशासनिक ढांचा किसके? छत्तीसगढ़ का। स्थापना जो हुई छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन का गठन जो है राज्य निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। इससे पूर्व पूछेगा यहाँ पर कौन सा पुलिस मॉड्यूल चलता था, तो मध्य प्रदेश पुलिस मॉड्यूल चलता था। छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन का ध्येय वाक्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम, जिसका मतलब होता है सज्जनों की रक्षा के लिए। मुख्यालय अगर पूछेगा कि हमारा पुलिस मुख्यालय कहां पर है, तो नवा रायपुर अटल नगर में। पूछेगा सर हमारे पुलिस मॉड्यूल का जो प्रशासनिक अधिकारी है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। अभी वर्तमान में कौन है बेटा? अरुण देव गौतम। अगर पूछेगा सर पहले कौन थे, तो क्या बताओगे? मोहन शुक्ल। पहले कौन थे? तो मोहन शुक्ल। वर्तमान में कौन है? तो अरुण देव गौतम है। प्रशासनिक विभाग, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? यह बल छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के अंतर्गत आता है। सेंट्रल की जो फोर्सेस होती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसटीएफ, ये सब किस में आता है? ये सब सेंट्रल केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उसके अधीन, और राज्य के जितने भी बल होते हैं सब किसके अधीन आते हैं? वो सब किस में आते हैं बेटा? राज्य गृह मंत्रालय के। आर्मी जो है सर वो राष्ट्रपति के अधीन आता है, वो अलग मसला है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा स्लाइड नहीं है, थोड़े ही लाया हूं पर एकदम सिलेक्टिव लाया हूं। सबसे पहली बात कर लेते हैं पुलिस रेंज, संभाग एवं जिला वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं, जहां पे मैं इन रेंजों का क्या किया हूं, तो पूरा का पूरा वर्गीकरण करके रखा हुआ हूं। ये तो हमारे पास अधिकारी है, आगे चलता हूं। एक सेकंड बस थोड़ा वेट करिएगा, मिलेगा, बराबर मिलेगा। सर यहां पर अपने को देखो दे रखा है कि पुलिस प्रशासन का ढांचा, पुलिस रेंज, पूरे राज्य को 6 पुलिस रेंज में डिवाइड किया गया है। छत्तीसगढ़ में संभाग तो 5 है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, लेकिन रेंज कितने बेटा? रेंज कितने हैं? 6 है। सबसे पहला हमारे पास रायपुर रेंज, दुर्ग रेंज, बिलासपुर रेंज, सरगुजा रेंज, बस्तर रेंज। एक हमारे पास कौन सा है? राजनांदगांव रेंज। मतलब दुर्ग संभाग के अंदर 2 रेंज है, एक दुर्ग रेंज और एक राजनांदगांव रेंज। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास टोटल 6 रेंज है। पेपर में क्वेश्चन सर यही करेगा, 4-5 को डालकर एक गलत लिखकर बताओ कौन सा रेंज छत्तीसगढ़ में नहीं है। राजनांदगांव याद रखना एक्सेप्शन, बाकी तो 5 संभाग है। क्लियर है? ये हमारे पास रेंज है। पूछेगा सर रेंजों की संख्या कितनी है? भैया रेंजों की संख्या कितनी है सर? 6 है। यहाँ पर उस रेंज के बारे में क्या किया है, थोड़ा डाटा दिया हुआ है। रायपुर रेंज में कौन कौन से जिले आएंगे? तो भैया जो जिले रायपुर संभाग के अधीन आते हैं वही क्या आएंगे? उसके अंदर आएंगे, उसके रेंज में। तो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, तो जो जिले रायपुर संभाग में आते हैं वो रायपुर रेंज में आएंगे, पुलिस रेंज में। अभी तो यहाँ पर 2025 से पुलिस कमिश्नरी भी क्या है? लागू है। दुर्ग रेंज में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, ये 3 आते हैं सर। क्यों? क्योंकि दुर्ग से क्या किया? राजनांदगांव को अलग किया है। राजनांदगांव में कौन कौन सा आएगा? राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मानपुर मोहल्ला, अंबागढ़ चौकी। दुर्ग से लगा है बालोद, दुर्ग से लगा है बेमेतरा, बाकी जो लगे हैं राजनांदगांव से किस में आएंगे? राजनांदगांव रेंज में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सर। इसमें हम लोग अगला स्लाइड बिलासपुर रेंज के बारे में। बिलासपुर रेंज में बिलासपुर संभाग के जिले आएंगे, बिलासपुर, मुंगेली, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये किस में आते हैं बेटा? तो बिलासपुर में। सरगुजा में सर इसके अंतर्गत आएगा सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और कोरिया। बस्तर रेंज में बस्तर संभाग के 7 जिले सर कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजा, सुकमा और बाकी 7 जिले कहां पर आते हैं? तो बस्तर संभाग में आते हैं। अगला स्लाइड हमारे पास है, उसको देख लीजिएगा। कहता है सर पुलिस पद सोपन। पुलिस पद सोपन कहने का मतलब है कि पुलिस विभाग में कौन सा सब पद सबसे बड़ा है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। पेपर में क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, क्रम जमाने वाले,
सर सारे पद को आए बाएं धाएं करके दे देगा और पूछेगा कि भैया बताइए कि कौन सा बड़ा है, या बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा जो पद है वो डीजीपी का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद उससे छोटा जो है वो एडीजीपी का है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हो जाता है अतिरिक्त, मतलब असिस्टेंट हो जाएगा। फिर पुलिस महानिदेशक आईजी कौन आएंगे, फिर उसके बाद आईजी आएंगे। आईजी के बाद क्या आएंगे जी, उप डीआईजी, क्या हो जाएंगे, डीआईजी। पी को जोड़ दिया है, आईजी पुलिस महानिदेशक पुलिस, तो पी को हटाकर क्या पढ़ लेना सर, आईजी, और क्या पढ़ लोगे, डीआईजी। फिर आएगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, एसएसपी या फिर एसपी। याद रखना एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जो एसपी होता है बेटा समझ लो कि वो कप्तान होता है, पूरे जिले क्या होता है, कप्तान। और ऐसे कई सारे कप्तानों का जो कप्तान होगा वो क्या होगा, एसएसपी होगा। सबसे बड़ा डीजीपी, उसके बाद एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, और उसके बाद एसएसपी। एसएससीपी के बाद क्या आएगा जी, एसपी आएगा। ये सब के सब सर यूपीएससी देकर आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, मतलब एसएसपी बड़े होंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं सर, डीएसपी। ये जो डीएसपी होता है ये पीएससी देकर आते हैं। जहां पर डी लग गया ये हमारे पास हो गया उप डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये इसमें सिलेक्शन क्या होता है बेटा, तो पीएससी देकर। उससे पहले जो एसपी होता है वो क्या देकर होता है, यूपीएससी देकर होता है। क्लियर है ये। उसके बाद डीएसपी के नीचे क्या आएगा सर हमारे पास, एएसपी सहायक पुलिस अधीक्षक। क्या आएगा, सहायक पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक, और उसके पहले क्या आएगा, एएसपी जो आएगा सहायक पुलिस अधीक्षक। इसके नीचे के दोनों क्या होंगे सर, तो पीएससी देकर नियुक्त होंगे। फिर आता है पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर, इसके लिए सर व्यापम, क्या दोगे, व्यापम, या फिर सीजीएसएसबी। फिर आता है उप निरीक्षक, कल तो इसी का एग्जाम है, सॉरी शनिवार को, सब इंस्पेक्टर। उसके नीचे क्या आएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक। उसके बाद आता है सर हमारे पास हेड कांस्टेबल। उसके नीचे हमारे पास कौन आता है जी, आरक्षक आता है, कांस्टेबल आता है। बात समझ में आ रहा है सर। कुल इसमें पूछ सकता है कुल कितने प्रकार के पद है, 12। क्या बता दोगे, 12। अब बोलते हैं सर विशेष विंग हमारे पास दे रखा है, तो हमारी पुलिस को जो है अलग अलग प्रकार की विंग में बांटा गया है। फोर्सेस को देखो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो सर 70,000 से लेकर लगभग कितना, तो 75,000, कितने, 70 से 75,000 पुलिसकर्मी, छोटे से बड़े अधिकारी मिलाकर, सभी रैंक के मिलाकर इतने हैं। इतने ही लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को संभालते हैं, अलग अलग विंग में बटे हुए हैं। तो ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल इसे कहा जाता है सीएएफ। इसी की तो 1816 भर्ती आने वाली है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जो फिजिकल करते हो। काम क्या होता है सर, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना मुख्य बल है, जो विभिन्न बटालियनों, जिसमें इंडिया रिजर्व बटालियन भी क्या है, शामिल है, उस विभाजित है। इसको बटालियन में रखते हैं, जहां पर इमरजेंसी हो जाती है कि सर सशस्त्र चाहिए। कानूनी व्यवस्था मतलब सर कोर्ट ले आना, कचहरी ले आना, अपराधियों को पकड़ना है तो हमारे कर रहे हैं कांस्टेबल पुलिस वाले। लेकिन जहां पे शस्त्र की आवश्यकता हो जाएगी तुरंत थोड़ी मतलब बोलेंगे सर कि सेंट्रल की फोर्स भेज दो, सीआईएसएफ भेज दो, सीआरपीएफ भेज दो। हमारे पास अपना भी तो कुछ होना चाहिए। सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस, याद रहेगा। उसके बाद सर आता है विशेष कार्य बल, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ। स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है। यह राज्य की विशिष्ट बल, जिसे नक्सल विरोधी अभियानों और अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा ऑपरेशनों के लिए गठित किया जाता है, इसे कहा जाता है एसटीएफ। अगला सर हमारे पास आते हैं डीआरजी के जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। बस्तर अंचल में स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पित माओवादियों को संगठित कर बनाया गया
विशेष सुरक्षा दस्ता है। मतलब वहीं के जवानों को नक्सलाइट हो तो एक काम करो हमारी टीम में आ जाओ, और उससे क्या बना, तो डीआरजी बनाई गई। ठीक है, हर राज्य में डीआरजी हो जरूरी नहीं है। बस्तर फाइटर, बस्तर संभाग के स्थानीय अंदरूनी क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थानीय युवाओं को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से गठित किया गया हमारे पास बस्तर फाइटर। इसकी भी तो अलग से भर्ती आ रखी है, जब आएगी, है ना, सीएफ के साथ ही आएगी। सर अगला हमारे पास है दंतेश्वरी लड़ाके। क्या है बेटा, दंतेश्वरी लड़ाके। नक्सल विरोधी मोर्चे पर तैनात महिला कमांडो का क्या है, विशेष दस्ता है दंतेश्वरी लड़ाके। कभी सुने थे इसके बारे में सर कि ऐसा कोई फोर्स भी हमारे यहाँ चल रहा है? पढ़े होगा, सुनोगे, नहीं पढ़े कहाँ सुनोगे। राज्य साइबर पुलिस तकनीकी अपराधियों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों की त्वरित जांच के लिए स्थापित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होती है, राज्य साइबर पुलिस होती है। फिर एक हमारे पास CCTNS प्रोजेक्ट, क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत राज्य के सभी थानों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर अपराधों की डिजिटल रिकॉर्ड को रखना। पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं होने के कारण मान लो कि दुर्ग जिले का कोई आदमी है, अब उसकी मृत्यु कहां पर हो गई, बस्तर में जाके, बस्तर का पुलिस वाले लेके खोज रहा है बस्तर में, भाई इसको कहीं देखे हो पहचानते हो क्या, कोई मतलब नहीं सर, नहीं खोज पाएंगे। अब क्या करते हैं, फोटो खींच के सर्कुलेट कर दिए, सभी के मोबाइल में आ गया, सिस्टम में आ गया। अब देखेंगे अरे यार दुर्ग के छावनी थाने में इस आदमी की गुमशुदगी की क्या है, रिपोर्ट है, मिला कहां पर है, बस्तर में, मैच किए, तुरंत क्या हो गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इंटरनेट के उपयोग करने से चीजें काफी क्या हो गई हैं, तेज हो गई है। चलिए अब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें हैं भैया, उसको भी देख लीजिएगा। सर पिछले बार जब एसआई का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था, उस समय 484 के आसपास थे। पूछेगा सर कि कुल स्वीकृत थाने वर्तमान में कितने हैं, 528। अब पूछेगा सर चौकी कितने हैं, चौकी तो बताओगे 100 से लेकर 120 तक क्या है, पुलिस चौकियां हैं, 100 से 120 तक पुलिस चौकियां हैं। थाने का जो मेन हेड होता है वो टीआई होता है, टाउन इंस्पेक्टर, और चौकी में या तो एएसआई या तो फिर एसआई या उससे ऊपर रैंक का कोई अधिकारी नियुक्त होता है। राज्य गठन 2000 के समय केवल कितने थे, 298, अभी कितने हैं, 528 पुलिस थाने हैं। बढ़ती जनसंख्या और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए थानों की संख्या में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी। तब बढ़ोतरी होगी तो बंदे भी तो चाहिए, अब बंदे चाहिए तो वैकेंसी भी तो चाहिए। थाने के अलावा राज्य भर में सैकड़ों पुलिस क्या है जी, चौकियां हैं, आउटपोस्ट भी तो है। चलिए आगे देखते हैं सर, इसमें हम लोग अगला, ये तो पुलिस रेंज को बता ही दिया सर कि 6 पुलिस रेंज है हमारे पास। अब छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित जो हमारे पास कुछ हेल्पलाइन नंबर है, पिछले बार आपके हॉस्टल वार्डन के पेपर में हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था, कोरोना वाला 1076 वो उसका हेल्पलाइन नंबर था। बात समझ में आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर ये है, और महिलाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है, आजकल पुरुषों को भी काम आ रहा है, केतन चेतन वाले मामले में काश कॉल कर दिया होता है कि नहीं। आपातकालीन सेवा ऑल इन वन, क्या है बेटा, वहां पे कॉल करोगे ना सर तो आपसे पूछेगा कि पुलिस चाहिए कि पानी की टंकी चाहिए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आग बुझाने वाला चाहिए, बिजली वाला चाहिए, सब कुछ कौन बता देगा, 112। पुलिस नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम 100, एक के नंबर सबोबर। महिला हेल्पलाइन देख लो भैया, महिलाओं 1091, ये क्या है, महिला हेल्पलाइन। कहीं भी कोई ईव टीजिंग करता है, कोई पति मारता है, कुछ करता है, कोई परेशान करता है, 1091 तुरंत पहुंचते हैं उन लोग वहां करके। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, अगर आपका पैसा कोई धोखाधड़ी कर लिया है तो 1930 9130 इस पर कॉल करना है जी आपको, और क्या करेंगे, आपका पैसा बचाया जा सकता है, संभावना है। लेकिन साइबर फ्रॉड होने के 1 घंटे के भीतर, 1 दिन के बाद करोगे तो पैसा विदेश चल जाता है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन, ये नंबर सबको याद होना चाहिए, 1098, क्या होना चाहिए, 1098। अगर किसी कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, कहीं कोई उसको काम करवा रहा है, उसके मौलिक अधिकार का हनन, तो आपको 1098 में कॉल करके पता देके वहां से निकल जाना है, वो अपना काम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। ट्रैफिक पुलिस सहायता 103,
या 1073। मान लो सर हाईवे में कहीं आप लोग फंस गए, चारों तरफ सुनसान बियाबान रेगिस्तान, कुछ नहीं मिल रहा है, लेडीज आपके साथ सिक्योरिटी का मसला है, तो 103 1073 पर अगर कॉल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो भी पेट्रोलिंग में होगी वो आप तक पहुंचेगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। क्योंकि हाईवे बेटा जो है ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर चल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी का अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का। इतना जो भारी भरकम टोल लेते हैं ना, उस टोल में सिर्फ उस पर चलना ही नहीं होता है, उसमें दूसरी सर्विस ये होती है कि अगर रोड में पेट्रोल खत्म हो गया, 20 किलोमीटर दूर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इस पे कॉल करो, जो पैसा होगा आपसे लिया जाएगा, लेकिन आपको पेट्रोल लाकर दिया जाएगा। और पागलों की तरह हम धक्का लगाते रहते हैं, धक्का लगा भाई बस ये आ गया, कोई जरूरत नहीं, आप कॉल करो, आकर क्या करेगा? आपको पेट्रोल देगा। लेकिन हाँ शर्त यह है कि आपको नेशनल हाईवे में होना चाहिए। अब ये नहीं सर कि घर मंगा रहे हैं, भैया मेरे घर 5 मिनट छोड़ देना, बहुत मारेगा। बात समझ में आ रही? कहां पर होना चाहिए आपको? NHAI में होना चाहिए या फिर NH में होना चाहिए, नेशनल हाईवे में होना चाहिए। सुविधाएं होती है, कब मिलेगी सर? 103 से और 1073 से 1073 से मिलती है। क्राइम स्टॉपर 1091, अपराध की गुप्त सूचना देने के लिए 1090, इसी को मुखबिरी बोलते हैं सर। 1857 की क्रांति, बड़े बड़े नेता किस कारण खत्म हो जाते हैं? बड़े बड़े क्रांतिकारी, क्योंकि उनकी मुखबिरी हो जाती है। 1091 यहां पर क्या रखा जाएगा? सारी चीजें गुप्त रखी जाएगी। चलिए आगे देखें, नशीली दवाओं का शिकायत अगर करना है तो उसके लिए बेटा मानस चलाया गया है, मानस ऐप लाया गया है, और नंबर कितना है सर? 1933। ये याद रखोगे भाई, हेल्पलाइन नंबर हो सकता है सर, संभावना है कि पूछ ले, बहुत संभावना है। पेपर अगर मैं सेट करूंगा सर, पक्का एक हेल्पलाइन नंबर पूछ लूंगा मैं। मानस, अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला नशीली दवाएं बेच रहा है या कोई और बेचा तो क्या करेंगे? 1933। और जब अगर आप मैनुअली जाकर अगर थाने में कंप्लेन करो तो हो सकता है कि थानेदार आपकी बात सुनने से एक बार मना कर दे, एक्शन ना ले। लेकिन अगर ऑनलाइन कंप्लेन हो गया है तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन कंप्लेन का निपटारा करना पड़ता है। नगर निगम जाके अगर एक बार बोल दूं ना मैं, वे नाली साफ कराना, हो सकता ना आए, लेकिन 1100 में अगर एक बार आप कंप्लेन कर दिए ना कि सर नाली साफ कराना है, तो उसके बाद नाली साफ होने के बाद भी आपका फीडबैक कॉल आएगा, सर नाली साफ हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ फिर कंप्लेन करोगे फिर आएगा। उसको निपटारा करना होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। और आप जब ऑफलाइन जाते हो काम क्यों नहीं होता है? वो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं तो करेंगे क्यों? वो काम करने नहीं चाहेगा, इस रजिस्टर्ड करता ही नहीं है। जब कोई ना सुने तो कैसे सुनाओगे उसको? ऑनलाइन से। बात समझ में आ रही है? रेलवे पुलिस हेल्पलाइन क्या है सर? 139। क्या है? 139 है। बात समझ में आ रही है? और आजकल बरसात में बिजली लाइन बहुत चली जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो 1921 अगर आप इस पे कॉल करते हो, अगर आप अपने नजदीकी बिजली ऑफिस में कॉल करोगे नहीं उठाएगा, लेकिन सर इसमें कॉल करोगे उठाएगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा, भैया लाइट आया कि नहीं, बना दिया एक बार देख लेना। ये हेल्पलाइन नंबर का पावर है, क्योंकि रजिस्टर्ड होता है ऑनलाइन और निपटारा करना पड़ेगा, निपटारा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको याद रखेंगे बेटा। इसको आगे देखिएगा। अब मैं क्या क्या नंबर बताऊं आप लोग को, पता नहीं कुछ करते ही नहीं हो आप लोग। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो पुलिस व्यवस्था है वो कौन सी बेटा? भोपाल इंदौर पैटर्न पर आधारित है। कौन से पर? भोपाल इंदौर पैटर्न पर आधारित है। और सर हमारे यहाँ आंशिक कमिश्नरेट चल रहा है, और अभी रायपुर में क्या चल रहा है? तो कमिश्नरी क्या है? प्रणाली क्या है बेटा? तो लागू है। याद रहेगा सर, रायपुर में क्या है? कमिश्नरी प्रणाली अभी वर्तमान में लागू है। अगर आपसे पूछेगा सर कि छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ? अंग्रेजों के समय 1858 के समय हुआ था। और उस समय कौन सा? तो पंजाब पुलिस मैनुअल यहां पर लागू किया गया था। जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था, पहली बार जब यहाँ पे अंग्रेजों के पूरी तरीके से अधीन आया, तो यहाँ पर कौन सा मैनुअल आया था? पंजाब पुलिस मैनुअल। अभी कौन चल रहा है बेटा वर्तमान में? भोपाल इंदौर पुलिस मैनुअल चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इतना कर लेना यार, इतना करना क्या होगा, काफी होगा। आई होप सो कि सर इतने में से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई डोंट थिंक सो